हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में नया चैप्टर द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है उसके बारे में, उसके हल किस प्रकार से करेंगे हम। ठीक है, और द्विघात समीकरण कौन सी होती है। ठीक, और भी जैसे जो जो क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करें द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, जैसे ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो उसको द्विघात समीकरण क्यों कहा जाता है, क्या उसका मानक रूप होता है, इस तरह से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो जनरली जो हमारे फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, ये एक द्विघात समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा होगा रैखिक समीकरण। ठीक, उसका मानक रूप क्या था, ax + b = 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, x की घात 1 होने पर हम क्या बोलते हैं उसे, रैखिक समीकरण। ठीक है, अगर x की घात 2 हो जाती है तब हम उसे क्या बोलने लग जाते हैं, द्विघात समीकरण। और ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। इसमें हमें कुछ कंडीशन दी रखी होती है, a ≠ 0। ठीक है, तो a का मान कभी भी क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम a का मान 0 कर देंगे, ठीक है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये समीकरण क्या कहलाएगी, फिर रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए बी और सी क्या हो सकता है, आपके वास्तविक संख्या है। ए बी सी वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, ए और बी। ठीक है, इस तरह से भी हम समीकरण लिख सकते हैं, 2x² - 1/4 और x + c = 0। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के लिए जैसे अगर हम बात करें, a 2 है और यहाँ पर b कितना है, -1/4। ठीक है, तो सारी वास्तविक संख्या, वर्गमूल, सब कुछ a b c का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक हमने पढ़ा है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब हम पढ़ते हैं जो हमने अभी पढ़ा था द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो उसमें समीकरण में कैसे कैसे हम ABC का मान लिख सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ एक हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, 2x² + 4x + 2 = 0। अगर हम इसमें ABC का मान रखें, ठीक है, और सबसे पहले अगर हम ये देखें द्विघात समीकरण है या नहीं, कोई भी द्विघात समीकरण है या नहीं पहचानने के लिए हमें सबसे पहले, ठीक है, x की घात देखनी होती है। यहाँ x की घात कितनी है, ठीक है, तो x की घात दे रखी है यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण। अगर अब आपसे पूछे ABC के मान बताओ, तो a क्या होता है, x² का गुणक। ठीक है, तो a का मान कितना है यहाँ पर 2, और b का मान कितना हो गया 4। ठीक है, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, इसका मान कितना है 2। हम इसे वास्तविक समीकरण से कंपेयर करेंगे, a² + b² + c से। ठीक है, बात करते हैं x² + 5x + c = 0। ठीक है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कंपेयर करते हैं इसको, तो x² के आगे कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, 1। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर b को, तो b किससे कंपेयर हो रहा है, तो b का मान कितना आ जाएगा 5, और c क्या होता है, कांस्टेंट, तो c का मान कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह से हम इसमें ABC के मान लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, -3x² + 12 = 0। ठीक है, तो x वाले टर्म हो या नहीं हो, लेकिन हमें किससे मतलब है यहाँ पर, x² से। ठीक है, तो अगर x² की हम बात करें तो -3x² + 12 = 0। इसे अगर हम कंपेयर करें ax² और + bx + c = 0 से। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर a की घात कितनी है, ठीक है, x² के आगे क्या लिखा हुआ, -3, तो a का मान कितना हो गया, -3। ठीक है, जो b और x वाली टर्म है वो है नहीं इसमें। ठीक है, तो जो नहीं होगा उसे क्या माना जाएगा, 0। ठीक, और c कितना है यहाँ पर, c का मान है 12। ठीक है, तो इस प्रकार हमें एक जो द्विघात समीकरण दे रखी होती है उससे हम ABC जो इनके गुणक होते हैं उनको हम पता लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण के हल। तो पहला तरीका होता है मध्य पद को विभाजित करना। ठीक है, तो 2-3 तरीके होते हैं, तो पहला होता है मध्य पद को विभाजित करना। तो उस तरह से हम द्विघात समीकरण के क्या निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। जैसा हमें द्विघात समीकरण दे रखी, द्विघात समीकरण, ठीक है, x² + 7x + 12, इस समीकरण का क्या करना है, हमें समाधान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यह समीकरण है x² + 7x = 12। ठीक है, तो हमें क्या है, मध्य पद को विभाजित करते हुए इसके हल निकालने। ठीक है, हल मतलब 0 या 0। तो यहाँ पर x के आगे कितना है, x² के आगे 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, पीछे जो कांस्टेंट टर्म है उससे। ठीक है, तो 1 को गुणा करेंगे हम 12 से, तो कितना आ गया 12। ठीक है, जो भी x² के आगे लिखा होगा उसे और कांस्टेंट को हम गुणा कर देंगे, और कितना लिखा हुआ है 12।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, 12 को जो ये संख्या है इसके इस तरह से गुणनखंड करने, जोड़ने पर तो क्या आ जाए, ठीक है 7x या 7, और गुणा करने पर क्या आ जाए 12, ठीक है। तो हम अगर बात करें इसको 12 के हम गुणनखंड करें तो एक गुणनखंड होता है इसका 4 गुणा 3, ठीक है, क्या होता है 4 गुणा 3। अगर हम 4 गुणा 3 जो इसके दोनों गुणनखंड है इसको अगर जोड़ते हैं हम 4 + 3 तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। और हमें भी कितना चाहिए था 7, ठीक है। तो इससे तो हम गुणन, ये जो कांस्टेंट है इससे तो गुणक निकालने का काम करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये जो मध्य पद है इसका, इसको विभाजित कर सकते हैं। और 7x को हम क्या विभाजित करके क्या लिखेंगे 7x + 4x, ठीक है। तो ये क्या हो गया x², और 7x को विभाजित करके हम लिख सकते हैं 4x और 3x, ठीक है। अगर गुणा हम ऐड करें 4x + 3x तो 7x आ जाएगा, ठीक है। और अगर इनको हम गुणा करते हैं 4x × 3x तो ये आ जाएगा आपके 12x², ठीक है। ये पूरी टर्म बननी चाहिए। तो और पीछे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 12 = 0, ठीक है। तो इस तरह से हम मध्य पद का क्या कर देते हैं, मध्य पद को विभाजित कर देते हैं। विभाजित करने के बाद अब आपको दो टर्म के जोड़े बनाने, ठीक है। अगर अब हम इसमें बात करें x² और प्लस 4x, तो x² + 4x में क्या कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, ठीक है। तो जो छोटी घात होती है उसे कॉमन ले लेते हैं हम x, ठीक है। अब अंदर क्या बच गया, 2x थे, एक x बाहर निकाल लिया, क्या बच गया x, प्लस की जगह प्लस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ये 4x में से x बाहर निकाल लिया हमने, कितना बच गया यहाँ पर 4, ठीक है, प्लस। अब बात करते हैं इन दोनों टर्म्स की, 3x + 12, ठीक है। तो 3x + 12 है इसमें, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखते तो 3x, पीछे x वाली टर्म है नहीं तो x कॉमन नहीं ले सकते हम, लेकिन हम 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3। तो अब आप देखोगे 3 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो इसलिए हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही 3 कॉमन लेते हैं अंदर क्या बचेगा x, और प्लस की जगह प्लस, और 4 × 12, 3 बाहर निकाल लिया हमने, और कितना बाकी रह गया यहाँ पर 4, ठीक है, बराबर 0, ठीक। अब हम फिर कॉमन लेंगे, x + 4 यहाँ भी है और x + 4 यहाँ भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोनों इसको x + 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये बाहर ले लिया हमने, और अंदर क्या बच गया x, ठीक है, और ये प्लस, और क्या बच गया 3 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको x + 4 और x + 3 को जो ब्रैकेट है इसको किससे कंपेयर करेंगे हम 0 से, ठीक है। तो x + 4 = 0, ये 4 उधर चला जाएगा, जो पॉजिटिव है उधर जाके क्या बन जाएगा नेगेटिव, तो x का मान कितना आ गया -4, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक, x + 3 की, ठीक है, तो x + 3 = 0, x + 3 = 0, तो 3 उधर चला जाएगा, तो x = क्या होगा, जो पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास इस द्विघात समीकरण के 2 हल आ गए हैं, x = 4 और x = -3। तो इस समीकरण के 2 हल हैं -4 और -3, ठीक है। तो इस तरह से हम मध्य पद विभाजित करते हुए किसी भी द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर 2 उदाहरण और दे रखे हैं जिसका हमें, ठीक है, और मध्य पद विभाजित करते हुए हल निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ही नहीं, तो क्या मानेंगे हम 1 और 1 को 16 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है -16, ठीक है। हम जो वेरिएबल है, जो चर है, उसको इग्नोर करते हुए ही इनके गुणनखंड करेंगे 16, ठीक है। अब ये -16 है, 16 को इस तरह से गुणनखंड करना है, इसका कितना आ जाए 6, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले, अगर माइनस को भी हटा के 16 के 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, जो गुणनखंड है 8 दूनी 16, ठीक है, 8 और 2, अगर हम 8 और 2 का इस तरह से गुणनखंड करना है हमें, क्या आ जाए, या इस तरह से जोड़े या घटाए, क्या आ जाए 6, ठीक है। तो अगर हम 8 + 2 करते हैं तो कितना आएगा 10, जबकि हमें लाना कितना है 6, ठीक है। और 6 कब आएगा, जब अगर मैं 8 में से क्या घटा दूं, ठीक है 2, तो कितना मिल जाएगा मुझे 6। तो इसलिए क्या गुणनखंड होंगे इसके 8 और -2, ठीक है। तो हम यहाँ पर 6x को इस तरह से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं 2 पदों में, तो x², ठीक है, 6x को क्या लिखोगे आप 8x और -2x, अगर आप गुणा करोगे तो वही -16x² हो जाएगा इसमें, ठीक है, और -16 = 0, ठीक है। पहले की तरह बिल्कुल यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब कॉमन लेंगे, तो दोनों जगह क्या कॉमन नजर आ रहा है, केवल x ही कॉमन नजर आ रहा है, तो x, एक x बच गया यहाँ पर, प्लस की जगह प्लस, x बाहर आ गया, क्या आ जाएगा 8,
ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसमें, तो आप देखोगे 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 दूनी 16, ठीक है। तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, केवल 2 कॉमन आ रहा है। अब हम बाहर लेंगे -2, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, अंदर के सिंबल बदल जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा x, और माइनस की जगह जैसे ही बाहर माइनस लिया अंदर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब 8 दूनी 16, 8 और 2 इसके गुणनखंड होते हैं, 2 बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बच गया, ठीक है, और ये बराबर 0, ठीक। फिर क्या करेंगे हम, अगेन ये ब्रैकेट x + 8 और x + 8 दोनों जगह कॉमन है, ठीक है, तो इसे बाहर ले लेंगे हम x + 8 को, ठीक, और अंदर क्या बच गया, अंदर यहाँ पर बचा हुआ है x, ठीक है, ये बाहर आ चुका है, और माइनस की जगह माइनस और 2 की जगह 2 बराबर 0, ठीक है। इन्हें अब हम किससे कंपेयर करेंगे, इन्हें हम x से 0 से कंपेयर करेंगे इसे, तो x + 8 बराबर 0, और यहाँ पर x - 2 बराबर 0, x + 8 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 को उधर भेज देंगे, तो x बराबर क्या आ गया, 0 - 8 क्या आ जाएगा 8, तो एक हल तो ये मिल गया, और ये उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसके 2 हल मिल चुके हैं, ठीक है, x बराबर -8 और +2, तो इस समीकरण के 2 हल हैं, -8 और 2, ठीक। तो इस तरह से हमने एक पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, x + 3 का जो स्क्वायर है और -25 बराबर 0, और आपसे पूछा है इसका हल किया जाए, ठीक है। तो x + 3 स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें एक द्विघात समीकरण दे रही है और ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, ठीक है, वर्ग लगा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे, ठीक है, ओपन करना पड़ेगा आइडेंटिटी से, ठीक है। तो आपने ये सूत्र पढ़ रखा हो, a + b होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a² + b² और +2ab, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से खोल देंगे, तो a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x² + b का स्क्वायर 3² और उसके बाद आ जाएगा ये, ठीक है, 2ab, 2a और b, और ये -25 साथ में चलता रहेगा बराबर 0, ठीक है। तो इसे करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, ये x² + 3² कितना हो जाएगा 9 और +6 और 6x - 25 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, x², x वाली टर्म पहले लो, और -25 बराबर 9, ठीक है, +9 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x² + 6x और -16 बराबर 0, ठीक है। तो x² + 6x - 16 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बनी और हम अब इसका हल कर सकते हैं, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी यही सेम क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो उसी तरीके से इसके भी हल निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब भी अगर हमें द्विघात समीकरण मानक रूप में नहीं दे रखी होगी, तो उसे हमें ओपन करना पड़ेगा, फिर हम उसको एक मानक रूप बना के उसका फिर सॉल्यूशन करेंगे। इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन करा था, x का मान कितना आ गया था -8 और +2, ठीक है। तो ये 2 मान आ गए थे इसके। तो इस तरह से हम द्विघात समीकरण के हल कर सकते हैं।